खबर मुरादाबाद से, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरेली की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा, बरेली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को सरकार ने साजिश के तहत दबाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। छोटे छोटे बच्चों तक को पीटा गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इतना ही नहीं, 2000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। साझा समझा सकते थे पर पुलिस ने निर्दोष को पीटा। चंद्रशेखर ने कहा, यदि प्रशासन चाहता तो प्रदर्शनकारियों को शांति से समझाया जा सकता था, लेकिन उल्टा उन्हें बलपूर्वक दबाया गया। उन्होंने सवाल किया कि निर्दोष लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी इस अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी सख्त कदम उठाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। न्याय के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगे। आई लव मोहम्मद को अपराध क्यों बनाया। चंद्रशेखर आजाद ने आई लव मोहम्मद विवाद पर भी सरकार को आड़ो हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस वाक्य का हिंदी अर्थ है, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, इसमें अपराध कहाँ है। इस आधार पर आपत्ति हो सकती, संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल किया, अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखता है तो पुलिस उसे अपराधी की तरह क्यों ट्रीट कर रही है। आई लव महादेव क्यों कहा गया। सांसद ने ये भी कहा कि जब कोई मोहम्मद साहब से प्यार करता है तो उसके जवाब में आई लव महादेव क्यों कहा जाता है। महादेव के अनुयायी सदियों से उनकी भक्ति कर रहे हैं। उनका भगवान से प्रेम किसी अन्य आस्था के विरोध में क्यों जोड़ा जा रहा है। धर्म मेरा मेरे साथ, आपका आपके साथ। उन्होंने दो टूक कहा, कोई महादेव से प्रेम करता है तो आई लव महादेव लिखे, कोई बुद्ध से प्रेम करता है तो आई लव बुद्धा लिखे, कोई महावीर से प्रेम करता है तो आई लव महावीर जैन लिखे। इससे किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, ये सब संविधान की आत्मा पर छोटे धर्मनिरपेक्षा भारत की पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मैं विद्यार्थी हूँ, वकील को जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और अपने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से कि ये कौन सा कानून है कि कोई अपने मोहब्बत का ख्याल जाल करे और उससे करे जिसका नाम इंसानियत के नाम पैगाम हो, गैर बराबरी की मुखालफत में जो सबसे बड़ा नाम हो, तो सरकार को तकलीफ क्यों हो जाती है। सरकार के इशारे में लोगों को जेल में क्यों बंद किया जाता है। मैं उदाहरण बोल देता हूं, जिसको तो सोचना सोचो। आपको याद है बरेली में कुछ लोग आई लव मोहम्मद के पेपर को लेकर सड़क पे आ गए और फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि पुलिस ने उनको इतनी लाठी मारी कि लोग कहते रहे कि मर जाएंगे छोड़ दो, लेकिन जूते चप्पल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे आप आ गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि जब फतेहपुर के मकबरे पर 500-700 लोग लेके उसको तोड़ने चढ़ जाते हैं तो आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है। आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है। क्या एक प्रदेश में दो कानून हो सकते हैं कि सत्ताधारियों के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, बौद्धिस्टों के लिए अलग कानून। ये प्रदेश संविधान से चल रहा है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज जो अधिकारी, सब अधिकारी तो बने नहीं है, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ कुर्सी पे बने रहने के लिए आम को पीटने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सत्ता बदलेगी, आप यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। मेरी बात को आप कहीं जाओगे ना हम कहीं जाएंगे। और ये जो अपराध आप कर रहे हैं, इस अपराध का उस दिन फाइल खुलेगी, सुनाना उस दिन हिसाब होगा। सर मेरी बात को याद रखा, हम भूलने वाले लोग नहीं। क्या हम लोग भूलने वाले लोग हैं। कौन हाथ वाले लोग, क्या भूलने वाले लोग हैं। हम भूलने वाले लोग नहीं। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई और जब 14 में ये सरकार आई, ये गली गली कहते फिरते थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वो सिफारिशें तमाम सरकारों ने डस्टबिन में डाल के रखी। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये 2 तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई कह नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूं।
कि ये चंद्रशेखर ने गलत बात की। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? ठुकाई पिटाई करेंगे, 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। ये भाषा पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। 27 में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? जनता के साथ गठबंधन करेंगे किसी अन्य दल के साथ? जनता के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। आजम खान साहब बाहर आ गए हैं, आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है उनका? नहीं, वो हमेशा ही, अभी मेरी बात हुई उनसे और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, हिटलरशाही तानाशाही सरकार से। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने अपनी सेहत की चिंता की और अपने इलाज के बारे में सोचा। वो जेल में थे, पता नहीं किस तरह का बर्ताव। मैं तो गया था जेल में मिलने से, सीतापुर, आई थिंक सीतापुर से, हरदोई या सीतापुर, मैं गया उनसे मिलने और आपने देखा होगा, मैंने आगे बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंख में दिक्कत थी, उनके और शरीर के कई जो है उस तरह की दिक्कत थी। उन्होंने मुझसे वो अपना दुख शेयर किया और ये एक बार नहीं है, कई बार जब हम लोग साथ बैठे तो उन्होंने अपनी तकलीफें जो शेयर की है। वो जो मेरा रिश्ता है उनसे, वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और हम इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएं। एक बाबा की फिर गिरफ्तारी हो गई आगरा से, जो उन पर दिल्ली में 17 मुकदमे दर्ज है, लड़की ने कराए थे धोखाधड़ी के, क्या कहना है? कानून को अपना काम करना है। मैं फिर आपसे कहूंगा, एक बाबा ने अभी कहा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को कि उनकी छाती फाड़ दी जाएगी। और यही बात अगर कहने वाला कोई मुस्लिम होता, कोई सिख होता, कोई जैन होता, कोई बुद्धिस्ट होता, तो शायद उसके घर पे अब तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया होता। लेकिन वो बाबा तो आराम से आनंद ले रहे हैं। और मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं मानता कोई सर्वोच्च पद पे जाके, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या चीफ जस्टिस हो, कि उनको जाति पे जोड़ा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जाति अहंकार में, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, क्योंकि जाति का भी जान नहीं सकते, इसलिए उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। वरना चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।